हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि 4/9 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए 4/9 को संख्या रेखा पर दिखाने से पहले हमें ये समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 4/9 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 4/9 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। तो जब आप 4/9 का वैल्यू निकालोगे, अर्थात जब आप 4 को 9 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आपको मिलेगा उससे आपको ये पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 4/9 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। फिर हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये पता करते हैं कि 4/9 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। तो उसके लिए हमें 4 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 4 को हम लोग 9 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब जरा समझिए। देखिए 4 9 से छोटा है तो हम कितना बार बनेगा बताइए, 0 बार में। तो देखिए 9 को 0 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए, 0। कितना मिल जाएगा बताइए, 0। ओके, अब देखिए 4 में से 0 हम घटा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा, 4। अब यहाँ लगा देंगे 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, दशमलव। अब देखिए 9 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36। कितना हो जाएगा बताइए, 36। अब देखिए 40 में से 36 हम घटा लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। ओके, अब फिर से लगा देते हैं यहाँ पर 0 तो 9 चौका फिर से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36। कितना हो जाएगा बताइए, 36। ओके, अब देखिए फिर 40 में से 36 घटाइए तो आपको कितना मिलेगा, 4। कितना मिल जाएगा बताइए, 4। तो देखिए जब हम 4 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कंप्लीटली पूरा पूरी भाग नहीं जा रहा है। तो वैल्यू हमें कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वैल्यू हमें मिल रहा है 0.44 से कुछ अधिक मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों की वैल्यू हमें मिल रहा है 0.45। ओके, अब वैल्यू हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 0.45। अब देखिए ये जो 0.45 है ये किसके किसके बीच में स्थित है बताइए, तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। यानी कि हमें पता चल चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि 4/9 0 और 1 के बीच में स्थित है। चलिए अब इसे हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ओके, तो 4/9 को संख्या रेखा में दिखाने के लिए सबसे पहले आपको मेरे प्यारे बच्चों एक संख्या रेखा बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों किसको हमें दिखाना है संख्या रेखा पर, तो हमें दिखाना है 4/9 को। अब जरा समझिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेंटर और इसे हम मान लेते हैं 0। ओके, सेंटर को हम कितना मानते हैं बताइए, 0। तो यहाँ पर हम मान लिए 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4/9 एक धनात्मक भिन्न है और इसका हर कितना है बताइए, 9। दोबारा समझिए, 4/9 एक धनात्मक भिन्न है और इसका हर कितना है बताइए, तो 9 है। क्योंकि हर 9 होने के कारण और ये धनात्मक भिन्न होने के कारण हम 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के हम 9 बार कट करेंगे। 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के हम कितना बार कट करेंगे, 9 बार। ऐसा क्यों, क्योंकि 4/9 एक धनात्मक भिन्न है और इसका हर कितना है बताइए, तो 9 है। तो जितना हर में रहेगा वैल्यू उतना ही बराबर दूरी लेकर के आपको कट करना है। ओके, तो चूंकि यहाँ 4/9 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में 9 है, इसलिए हम 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के हम 9 बार कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 0 के दाईं ओर हम लोग 9 बार बराबर इकाई दूरी लेकर के कट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला इकाई दूरी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 1। वो 1 कैसे मिलेगा अभी ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर कितना है बताइए, 0। उससे पहले समझिए 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा समझिए। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/9। देखिए 4 जब 1 से गुना होगा तो हमें कितना मिलेगा, 4, और 9 है तो 9। अब जरा समझिए, ये जो आपको 1/9 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ओके, इसका भी उपयोग होने वाला है इसलिए हम ये आपको बताएं। देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 0/9। क्या लिख सकते हैं बताइए, 0/9। अब देखिए हर के रूप में हम यहाँ 9 क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में हर के रूप में कितना दे रखा है बताइए, 9। इसलिए हम 0 को क्या लिख दिए बताइए, 0/9। ओके, अब देखिए 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। और हर के रूप में 9 था इसलिए हमने 0 को क्या लिखा, 0/9। अब जरा समझिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बताइए, 1/9। तो आपको क्या करना है,
अगले बिंदु को प्राप्त करने के लिए पिछले में आप 1/9 जोड़ोगे। ओके, तो इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए हम 0/9 में 1/9 जोड़ेंगे। तो चलिए सभी बिंदु का मान निकाल लेते हैं। तो इस बिंदु का मान निकालने के लिए 0/9 में हम कितना जोड़ेंगे, 1/9, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/9। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम 1/9 में फिर से 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2/9। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम 2/9 में फिर से 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 3/9। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम फिर से 3/9 में 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/9। अब देखिए इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम 4/9 में 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा, बताइए, 5/9। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम 5/9 में 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 6/9। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम इसमें 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 7/9। अब देखिए इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम 7/9 में 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 8/9। अब देखिए इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम 8/9 में 1/9 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 9/9। अब देखिए 9/9 किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा पर 4/9 कहाँ पर है, तो देखिए संख्या रेखा पर 4/9 यहाँ पर है। तो इस तरह से करके आप हाईलाइट कर लोगे, और यहाँ पर कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 4/9। ओके, यानी कि संख्या रेखा पर 4/9 आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से करके आप किसी भी भिन्न संख्या को आसानी से दिखा सकते हो संख्या रेखा पर। ओके, अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में दे रखा है 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी कि इन पांचों भिन्नों को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन पांचों भिन्नों को संख्या रेखा पर दिखाने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये पांचों भिन्न किन दो संख्या के बीच में स्थित है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये पांचों भिन्न किन दो संख्या के बीच में स्थित है। तो देखिए इन पांचों भिन्न में से जो सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी और जो सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी उसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब हम बड़ी भिन्न संख्या और छोटी भिन्न संख्या का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पांचों भिन्न किन दो संख्या के बीच में स्थित है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन पांचों भिन्नों का हर क्या है बताइए, समान। हर के रूप में कितना है बताइए, 7। तो जब हर समान होता है तो अंश में जो बड़ा वैल्यू होता है वो भिन्न बन जाता है सबसे बड़ा, और अंश में जो छोटा वैल्यू होता है वो भिन्न बन जाता है सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा भिन्न कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7/7, और सबसे छोटा भिन्न कितना हो जाएगा, 0/7। तो चलिए इन दोनों का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी है बताइए, तो 7/7। अब देखिए 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। कितना मिल जाएगा बताइए, 1। ओके, अब देखिए छोटा भिन्न कितना है बताइए, 0/7। तो देखिए 0 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। कितना मिल जाएगा बताइए, 0। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी भिन्न संख्या का वैल्यू कितना आया, 1, और छोटी भिन्न संख्या का वैल्यू कितना आया बताइए, 0। अब देखिए 1 और 0 किसके किसके बीच में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, किन दो संख्या के बीच में स्थित है, तो -1 और बताइए 2 के बीच में 1 और 0 स्थित है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये पांचों संख्या किन दो संख्या के बीच में स्थित है, तो -1 और 2 के बीच में स्थित है। अब आगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी भिन्न संख्या कितनी है बताइए, 0/7। तो 0/7 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 गुना 1/7। देखिए 0 को हम गुना करेंगे 1 के साथ तो हमें कितना मिलेगा, 0, और नीचे 7 है तो यहाँ पर भी 7। ये जो आपको 1/7 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और इसका अभी हम लोग उपयोग करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7/7। तो 7/7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 1/7। कैसे, 7 को हम गुना करेंगे 1 से तो हमें 7 मिल जाएगा, बट्टा में 7 है तो यहाँ पर भी 7। और ये जो मेरे प्यारे बच्चों आपको 1/7 दिखाई दे रहा है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। ओके, अब चलिए हम लोग इन पांचों भिन्न संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको एक संख्या रेखा सबसे पहले बना लेना है। क्या बनाना है बताइए, एक संख्या रेखा सबसे पहले बना लेना है। ओके, और संख्या रेखा के दोनों ओर आप तीर का निशान लगा दोगे। क्यों, क्योंकि रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पांचों का पांचों भिन्न किन दो संख्या के बीच में स्थित है, -1 और बताइए 2 के बीच में। तो यहाँ मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 2 है। ओके, इधर हम मान लेते हैं कि इधर माइनस में 1 है। ओके, अब आगे समझिएगा। देखिए हर के रूप में कितना दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 7। कितना दिखाई दे रहा है बताइए, 7। तो आपको क्या करना है,
जीरो के दाईं ओर और बाईं ओर, ठीक है, 7 बराबर इकाई दूरी लेकर के कट करना है। अब देखिए जीरो के दाईं ओर हमें कहाँ तक जाना है बताइए, 2 तक, और जीरो के बाईं ओर हमें कहाँ तक जाना है बताइए, -1 तक। तो चलिए जीरो के दाईं ओर सबसे पहले हम लोग 7 बराबर इकाई दूरी लेकर के कट करते हैं और हम लोग 2 तक पहुँचते हैं। ओके, तो चलिए जीरो के दाईं ओर बराबर 7 इकाई दूरी लेकर के हम लोग कट करते हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, यहाँ पर हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों हमें 1। ओके, अब इधर भी 7 बराबर इकाई दूरी लेकर के आप कट करोगे और कहाँ तक जाओगे, 2 तक। चलिए काटते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और एक 7 बार। ओके, इधर भी कट कर लेते हैं 7 बराबर इकाई दूरी लेकर के, और कहाँ तक जाएंगे बताइए, -1 तक। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और एक 7 बार। अब आगे समझिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है बताइए, 1/7। यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 1/7। अब जरा समझिए, हर के रूप में कितना दिखाई दे रहा है बताइए, 7। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 0/7। क्यों, क्योंकि हर के रूप में कितना है बताइए, 7, इसलिए हमने जीरो को क्या लिखा बताइए, 0/7। अब देखिए जीरो को 7 से डिवाइड करोगे तो वो कितना मिलेगा, 0। अब जरा समझिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बताइए, 1/7। तो देखिए जीरो के जब दाईं ओर आप बिंदुओं को निकालोगे, यानी कि जीरो के दाईं ओर के बिंदुओं का जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप पिछला वैल्यू में 1/7 जोड़ोगे, और जब आप जीरो के बाईं ओर के बिंदु का वैल्यू निकालोगे तो आप पिछला बिंदु के वैल्यू में आप -1/7 जोड़ोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है, इसलिए जब हम जीरो के दाईं ओर के बिंदु का वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम पिछला बिंदु में 1/7 जोड़ेंगे, और जीरो के बाईं ओर के बिंदु का वैल्यू निकालेंगे तो हम पिछला बिंदु में -1/7 जोड़ेंगे। तो चलिए इन बिंदु का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए जब इस बिंदु का वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग 0/7 में 1/7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/7। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम लोग 1/7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2/7। जब इसका निकालेंगे तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा 3/7। ओके, उसी तरह से जब इसका निकालेंगे तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा 4/7। जब इसका निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/7। जब इसका निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/7। जब इसका निकालेंगे तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा 7/7, जो कि 1 के इक्वल है। ओके, जब इसका निकालेंगे तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा 1/7 तो हमें मिल जाएगा 8/7। जब इसका निकालेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा 9/7। जब इसका निकालेंगे तो हम इसमें जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10/7। जब इसका निकालेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1/7 तो हमें मिल जाएगा 11/7। ओके, जब इसका निकालेंगे वैल्यू तो इसमें हम जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12/7। जब इसका निकालेंगे वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें हम जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा 13/7। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे 1/7 तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 14/7, जो कि 2 के इक्वल है। ओके, अब चलिए इन बिंदुओं का भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि जीरो के हमें बाईं ओर के बिंदुओं का वैल्यू निकालना है, तो हमें जब अगला बिंदु का वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि जीरो के बाईं ओर का जब अगला बिंदु का वैल्यू निकालेंगे तो हम पिछला में -1/7 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बाईं ओर के जितने भी बिंदु हैं सारे के सारे संख्या के रूप में माइनस में होते हैं। ओके, तो जब हम इस बिंदु का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम -1/7 जोड़ेंगे, क्योंकि बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो जब हम इस बिंदु का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे -1/7। क्यों, क्योंकि इधर सभी संख्याएं ऋणात्मक रूप में होती हैं। चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, -1/7। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -1/7। जब इसका निकालेंगे वैल्यू तो हम इसमें जोड़ेंगे -1/7 तो हमें कितना मिल जाएगा, -2/7। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे -1/7 तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -3/7। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें जोड़ेंगे -1/7 तो हमें मिल जाएगा -4/7। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे -1/7 तो हमें मिल जाएगा -5/7। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हम इसमें जोड़ेंगे -1/7 तो हमें मिल जाएगा -6/7। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तब हम इसमें जोड़ेंगे -1/7 तो हमें मिल जाएगा -7/7, जो कि -1 के इक्वल है। अब चलिए जो भी भिन्न संख्या दे रखा है उसे हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो पहला भिन्न संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0/7। दूसरा कितना है, 1/7। तीसरा कितना है बताइए, 2/7। ओके, चौथा कितना है बताइए,
5/7 और अगला क्या है बताइए 7/7। तो चलिए इन सभी भिन्न संख्याओं को अब हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला भिन्न संख्या कितना है बताइए 0/7, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर दोगे और यहाँ पर किसका वैल्यू हो जाएगा 0/7 का। फिर अगला क्या है 1/7, तो 1/7 आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर दोगे और यहाँ कौन सा वैल्यू है 1/7। फिर अगला मान कितना है 2/7, तो 2/7 संख्या रेखा पर यहाँ पर है। फिर अगला वैल्यू कितना है 5/7, तो 5/7 आपका यहाँ पर है। ओके, और अगला वैल्यू क्या है 7/7, तो 7/7 आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से करके आप किसी भी भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। ओके, चलिए अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि इन दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है बाबू लोग, तो सवाल कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इसलिए हम लोग दो संख्याओं के बीच की दूरी को अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं। जरा समझिएगा, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल के लिए दो क्रमागत संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 1 और 2। कितना है बताइए 1 और 2। अब जरा समझिए 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। देखिए 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं बताइए अनंत संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग दो संख्याओं के बीच की दूरी को अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लिख दोगे चूंकि दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, इसलिए दो संख्याओं के बीच की दूरी को अनंत भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अनंत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती है, इसलिए दो संख्या के बीच की दूरी को हम लोग अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं। ओके।